हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ आवर वीडियो सीरीज़ मिशन सेल। तो पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिजम्स कितने तरह की होती है, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं इनके अंदर सेल प्रेजेंट होता है वो कितने तरह की होती हैं। तो हमने वो पढ़ लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। एनिमल सेल का मतलब मैं वो भेड़ बकरी चीता शेर इन सब से बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एनिमल्स हैं, लेकिन साथ में हम ह्यूमंस भी एक एनिमल्स हैं, होमो सेपियंस हैं हम लोग। बर्ड्स भी एक एनिमल की कैटेगरी में आते हैं अगर हम लोग बायोलॉजी में देखें तो एक तरफ प्लांट सेल और एक तरफ एनिमल सेल यानी कि हम सब। तो पहला डिफरेंस इसमें मेजरली 3 डिफरेंस होता है जो पढ़ते हैं हम लोग क्लास 8 में, तो उन्हीं 3 डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला डिफरेंस होता है हमारा सेल वॉल का। ये देखिए आपको सेल वॉल भी दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 लेवल दिख रहे होंगे, एक लाइट ग्रीन से है और एक डार्क ग्रीन से है। कह सकते हैं सेल के पास, एक प्लांट सेल के पास डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, जबकि अगर हम अपना ह्यूमन सेल या एनिमल सेल के बारे में देखें तो उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है। हम लोग के पास सिंगल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है और उन प्लांट सेल्स के पास डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। अब ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों है भाई? अब हम लोग मूव कर सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा परेशानी की महसूस नहीं करना पड़ता, हम लोग रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो जब आंधी आ रही घर के अंदर आ सकते हैं, हम लोग अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, वो तो एक जगह फिक्स होते हैं, वो तो ना ही चल सकते हैं ना ही दौड़ सकते हैं। उन्हें तो आंधी का भी सामना करना पड़ेगा, उन्हें तो सॉइल इरोजन का भी करना पड़ेगा, उन्हें बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए नेचर ने उनको 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दी है ताकि वो उनके पास थोड़ा तो एडवांटेज हो। इसीलिए उनके पास 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते और उन्हें सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस होता है इसका, ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, ये इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर कह सकते हैं हम इनको प्लास्टिड्स। बायोलॉजी के चैप्टर सेल में इनको ज़्यादातर प्लास्टिड्स कह के रेफर किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट से समझें तो आपको पता होगा क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। वो क्या करता है, उनको ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल। तो कह सकते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्लोरोफिल का घर होते हैं। क्लोरोफिल जो होती है वो इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स। लेकिन हमारे बॉडी में तो कोई क्लोरोफिल नहीं है, हम लोग तो बढ़िया अपने कलर में हैं, हम लोग तो हरे हैं नहीं, तो हम लोग के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड की ज़रूरत ही नहीं है तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस आता है हमारा यहाँ पर इसका, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं वैक्यूल। इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, इसको कहते हैं वैक्यूल, VACUOL, वैक्यूल। अब इस वैक्यूल का प्लांट सेल में क्या काम होता है? अब आपको पता होगा प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, उसमें वाटर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ज़रूरी होता है वाटर। तो जो वाटर का बैलेंस होता है एक प्लांट सेल के अंदर, वो इसी वैक्यूल वो मैनेज करता है कि भैया हमारे प्लांट सेल में इतना पानी है, इतना रहना चाहिए, इतना आएगा इतना आएगा, मतलब ये मैनेजर होता है वाटर का, पानी वाला है ये। जबकि हमारा जो सेल है उसमें वैक्यूल काम करता है एक्सक्रीशन का, मतलब खाना पीना हो गया, अब साफ़ सफाई का काम करता है ये वैक्यूल। ये वैक्यूल जो होता है वो साफ़ सफाई का काम करता है हमारे सेल में। लेकिन ये 1 से 2 3 बोला बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं हमारे एक एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट में 1 होते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया हमारा कि सॉरी माफ़ करिएगा, तीसरा डिफरेंस ये हो गया हमारा ये वैक्यूल का। तो बस यही 3 मेजर डिफरेंस थे। तो हमारी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सेल के बारे में कि भैया सेल को किसने ढूंढा, हम लोग इतना सेल पढ़ रहे हैं, ढूंढा किसने कि हमारी बॉडी में सेल होते हैं, और लंबा सेल, बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और टाइप्स ऑफ सेल, पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा, अपने अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेल को पढ़ेंगे। तो लास्ट वो जो होगा वो हमारा लास्ट वीडियो होगा पक्का, मिशन सेल का चैप्टर 5 सॉरी पार्ट 5। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।